जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे न्यूजेंस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 529 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। एक दिन के अंदर ही 19% की तेजी देखने को मिल रही है। तेजी के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? कल भी इस टॉपिक पे मैंने चर्चा की थी कि अभी ट्रंप ने कुछ राहत दी है। जो भी ग्रीन कार्ड को लेकर लोग बड़े परेशान हैं, जो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर ही रहना चाहते हैं, जिनका सपना है कि अमेरिका के अंदर ही रहा जाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए अब देखिए, ज़्यादातर लोग कौन से फील्ड के होते हैं? आईटी कंपनीज कितना ज़बरदस्त पैसा कमाती है। ठीक है, कुछ भी ऐसी खबर देखने को मिल जाए आईटी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड कोई भी खबर देखने को मिल जाए, दिक्कत परेशानी। अभी एक खबर देखने को मिली थी एआई से रिलेटेड कि एआई ने धोखा दे दिया। जिन लोगों ने पूरी तरीके से एआई को अपनी कंपनी के अंदर उतारा, पूरी तरीके से, उनका खर्चा इतना ज़्यादा आ गया कि वो और भी ज़्यादा हो गया। जी, किससे ज़्यादा हो गया? देखिए, वो किससे ज़्यादा हो गया, वो टोटल जो एम्प्लॉय पर खर्चा करते थे उनसे ज़्यादा खर्चा निकल कर आया। तो यहाँ पर एआई तो घाटे का सौदा हो गया। फिर अब समझ में आता है। तो दूसरी कंपनियां जो एआई से डर लगता था जिनको कि एआई का बिजनेस आ जाएगा तो उनका बिजनेस डूब जाएगा, उनके अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। दूसरा, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कि आईटी के लोग बड़े आसानी से वहाँ पर रहें, काम धंधा चलता रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में अंदर रहती है तो एक फ़ायदा देखने को मिलता है। दूसरी बात, आईटी सेक्टर के अंदर लगातार गिरावट है और आईटी सेक्टर कई बार पहले गिर चुका है। गिरने के बाद वो इतना ज़बरदस्त पैसा देता है, सेफ जोन। आईटी कंपनीज को आप सेफ ही मान के चलें। बताइए ना कि इतनी दुनिया तरक्की करेगा किसके बल पे? आईटी के बल पर है ना। तो अब एआई भी आएगा तब भी आईटी ही कंपनी उसको हैंडल करेंगी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर एक दिन के अंदर बन गई है। शेयर कितने का होता था? देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और तेज़ी दिखाते दिखाते शेयर पहुँच गया 1690। उसके बाद फिर ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट होती है और शेयर 52 वीक लो 400 रुपये बना देता है। अभी अच्छी खासी तेज़ी है। अब देखते हैं कि ये फिर दोबारा से रिकवरी करके कितना ऊपर की साइड में मारता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी ये तेज़ी बनती चली जाएगी। आज इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी, हो सकता है कल गिरावट भी देखने को मिलता है, हो सकता है यहाँ से तेज़ी बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, रेवेन्यू के अंदर 430 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 321 करोड़, उसके बाद 401, 400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 453 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी जंप देखने को मिली है मार्च क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है, 152 करोड़। पिछले क्वार्टर्स जो 3 क्वार्टर्स हैं उनसे तो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट्स भी अच्छे ही पेश किए थे कंपनी ने, लेकिन एक साल का जो हाई था उससे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आपको एक अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिलेगा 137 करोड़ से सीधा सीधा 152 करोड़ का। तो ओवरऑल मिला के देखते हैं तो रिजल्ट ठीक ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अगली कंपनी होगी इन्फोसिस। अभी अच्छी गिरावट थी। एसआईपी करने के लिए बहुत ही शानदार शेयर है। एक अच्छा लेवल भी नीचे की साइड में आपको मिला था। एक महीने का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। नीचे की साइड में देखिए 1095 रुपये तक गया और वहाँ से 15-16% के रिटर्न बना दिए। ठीक है, ये बड़े प्लेयर के लिए एक यही चाहिए उसको बस। जी, 15% से उसका क्या होगा? वो इतना मोटा पैसा मारता है कि 15% से उसका खूब पैसा बन गया। 2 करोड़ रुपए अगर उसने मारे तो 30 लाख रुपए का फायदा उसका हो गया। समझ में बात आ गई? तो ये होता है एक बढ़िया बढ़िया कंपनी के अंदर ज़्यादातर ज़बरदस्त पैसा लगाया जाता है। इसलिए बढ़िया जो कंपनी होगी एकदम आसानी से पैसा नहीं देती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बिल्कुल सेफ जोन से काम करते हैं उनके अंदर बने रहते हैं। तो इन्फोसिस मल्टीपल टाइम नीचे की साइड में गिरा होगा। चार्ट को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। एक बार गिरा पैसा बना, एक बार गिरा फिर पैसा बना, एक बार गिरा फिर पैसा बना, एक बार गिरा फिर पैसा बना, एक बार गिरा है, आगे फिर देखते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि इन्फोसिस गिरावट के लिए बढ़िया शेयर है। गिरावट अगर आपको मिल जाए तब। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है विप्रो लिमिटेड। जी, विप्रो के लिए तो आपने क्वेश्चन दिया था, आपने जवाब ही नहीं दिया मुझे। आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया है।
मैंने पूछा था कि 200 रुपये से अगर ये शेयर 260 रुपया चला जाए, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती, याद रखिएगा। खरीदने बेचने की राय में किसी भी शेयर की नहीं देता हूँ। आपको देखना है, अनुमान लगाना है, एसआईपी करनी है, होल्डिंग करना है, क्या करना है, आप खुद से अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। नॉर्मली गिरावट पे आपको एसआईपी करनी होती है, इसमें हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग से लगाइए। काफ़ी सारे लोग सीख गए हैं, सीख लीजिए इनको। गिरावट ही आपके काम की है। देखिए, कभी टाटा स्टील का शेयर नीचे की साइड में था, कोई सोच ही नहीं रहा था, ऊपर की साइड में 185 रुपये मार के फिर 130 आ गया, और आज की डेट में 200 से नीचे गिरता ही नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म किसी को पसंद ही नहीं है, लॉन्ग टर्म किसी को पसंद नहीं है। तो 200 से आने वाले टाइम में 260 मारा, और आपने नहीं बताया कि कितना % पैसा बनता है, तो फिर बेकार है। बताइए आप कितना पैसा बनेगा? जी हमें नहीं पता है, 200 से 260 चला जाएगा, कितना पैसा बनेगा? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 30% पैसा होगा। क्या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि 200 से 260 शेयर चला जाएगा? हमने पूरी वीडियो देखी, हमें समझ में आ गया है 30% का रिटर्न बनता है। ये दिमाग में लाइए इन सारी चीज़ों को, तब जाके बात बनेगी। एक अच्छी कंपनी के अंदर परसेंटेज देखना सीखिए, क्योंकि बढ़िया कंपनियां जो भी होंगी उनमें रिस्क कम रहेगा। पैसा लेट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा तो नहीं ना। तो दोस्तों, एक दिन की तेजी देखकर खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। गिरावटें देखिए पहले कितनी कितनी हुई हैं, कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी, और ज़बरदस्त तेज़ी के बाद देखिए किस तरीके से गिरावटें होती हैं। तो गिरावट ही आपके काम की रहती है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है बिरला सॉफ्ट का, ठीक है। कई बार इस कंपनी के बारे में डिस्कशन हो चुका है, चलिए एक बार और कर लेते हैं। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, 1,317 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,285 करोड़, 1,329 करोड़, 1,348 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,349 करोड़। इस तरीके से कंपनी की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 249 करोड़ का है, जो कि पहले 245 था, 213, 159 करोड़, और एक साल पहले 174 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखें, ठीक है, और प्रॉफिट वाइज भी देखें। नेट प्रॉफिट 176 करोड़, पहले 120 था, 116, 106 करोड़, और 122 करोड़। एक्चुअली अगर देखें तो रिजल्ट्स के अंदर उतना दम मुझे नज़र नहीं आता है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन कैसे रहती है, 1,300, 1,300, और अभी भी 1,300 के आसपास ही है, ठीक है। तो रिजल्ट्स फ्लैट हैं, उतना मज़ेदार वाली बात नहीं है, लेकिन गिरावट पर आपको ये शेयर मिल रहा है, ठीक है। चलिए एक शेयर और यहाँ पर हम कवर करते हैं। दोस्तों, शेयर का नाम है अशोक लीलैंड। तो बढ़िया बढ़िया कंपनियां कई बार पहले गिर चुकी हैं, बढ़िया गिरावट, डरा लोग बेच कर निकलेंगे, आपको एसआईपी करनी है, इंतजार करना है, अच्छी तेजी बनती है तो आपका मन है कि उसके अंदर और बने रहना है या फिर निकल जाना है। बीच बीच में आपको तेजी बनती रहेगी। तो ये शेयर देखिए कितना ऊपर मारा था इसने, 215 रुपये, अभी कितने पे मिल रहा है आपको, 149 रुपये पे। गिरावट क्यों होती है? देखिए, अगर शेयर 215 से सीधा पहुंच गया 300, फिर पहुंच गया 400, 500, 600, कोई खरीदेगा भी नहीं। स्टॉक मार्केट में एक नया बड़े प्लेयर ने नियम निकाला कि गिराइए, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। एसआईपी करने वाला मौज मारेगा। अगर आपने कोई नया नियम बना रखा उसको भूल जाइए। एसआईपी थोड़ा थोड़ा खरीदना है। तैयारी तेजी की नहीं करनी है, तैयारी गिरावट की। गिरावट की क्या प्रिपरेशन है? जवाब है हाँ, कि मैं जानता हूँ थोड़ा थोड़ा खरीदना। 1,00,000 रुपए को मुझे पता है लगाने हैं 20-20 हज़ार रुपये करके, तो स्टॉक मार्केट के छक्के छुड़ा दोगे। स्टॉक मार्केट पैरों में गिरेगा और कहेगा छोड़ भाई, और आप कहेंगे नहीं भाई। स्टॉक मार्केट फिर आपको कोई लालच देगा, देता रहे भाई, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए, और आपको चाहिए मजबूती अपने दिमाग के अंदर, और आपको सही तरीका सीखना है कि किस तरीके से मार्केट में काम किया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉल पुट इंट्राडे इनसे बिल्कुल दूर हो जाइए। ये सिर्फ दिखाते हैं पैसा बनेगा, लूट के ले जाएंगे। धन्यवाद।